नमस्कार। हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत बधाई। हमारी श्रृंखला भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म को आपने बहुत सराहा। हम आपके आभारी हैं। आज हम एक नया विषय लेकर आए हैं। हमारे बीच में आपके चिर परिचित डॉक्टर आर.के. वर्मा जी मौजूद हैं। हम उनसे प्रश्न करेंगे और उसके ऊपर आप डिटेल में बात करेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते। डॉक्टर साहब, ये हम सबके दिमाग में और एक प्रश्न है कि सनातन धर्म की वजह से बीजेपी या बीजेपी की वजह से सनातन धर्म। ये इस पर एक डिबेट है। एक वर्ग कहता है कि जो सनातन धर्म का पुनर्उदय हो रहा है, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी रिस्पॉन्सिबल है। हाँ। और एक वर्ग ऐसा भी है जो कह रहा है कि ऐसा नहीं है। सनातन धर्म का उदय हो रहा था। और अगर आप मुझसे मेरा व्यू पॉइंट पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि दोनों का ही योगदान है। देखिए, 2012-13 से सोशल मीडिया में सर्च आया। बिल्कुल है। और 2013-14 में व्हाट्सएप पॉपुलर हो गया था। मैं पॉपुलैरिटी की बात करूंगा, आए पहले होंगे। और ट्विटर आया और आपका यूट्यूब आया उसके बाद। तो धीरे धीरे हम आप जैसे लोग कितना सोशल मीडिया पे लिखने लगे और सनातन धर्म के बारे में लिखने लगे, भारत के बारे में लिखने लगे। अच्छा, एक चीज और भी हुई कि हमको इंफॉर्मेशन ज्यादा मिलने लगी, हमें फैक्ट्स ज्यादा मिलने लगे, हमें इतिहास के बारे में जानकारियां ज्यादा मिलने लगी। पहले क्या होता था कि इतिहास के बारे में जानना है तो कुछ लोग जान लेते थे, हम आप लोग लाइब्रेरी में जाके जान लेते थे। अब हर एक आदमी इतना बिजी है, वो इतिहास पढ़ने के लिए हर वक्त लाइब्रेरी या मोटी मोटी किताबें तो पढ़ेगा नहीं। उसके लिए गूगल अवेलेबल है। अब गूगल में आप सर्च मारिए, ठीक है, गूगल बहुत सारे व्यू पॉइंट देता है, लेकिन आप सारे व्यू पॉइंट अगर देख लें तो आपको ये समझ में आ जाता है कि क्या सही है क्या गलत। हाँ, बिल्कुल। इतना तो आपको अपना आप कॉमन सेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि 2013 के बाद से 12-13 के बाद से सनातन धर्म के बारे में जानकारियां, भारत से जुड़ाव, राष्ट्रवाद, भारत की संस्कृति से जुड़ाव, इन सब चीजों में धीरे धीरे बढ़ोतरी होने लगी। इंसिडेंटली 2014 में हमारी सरकार भी आ गई। 2014 से 19 तक का जो फेज था, उस फेज में आप देखें तो हम लोगों की पढ़ाई लिखाई सब जारी थी, लेकिन बहुत ज्यादा आपको बवाल नहीं दिख रहा था। 2019 में बीजेपी का रोल आ गया। ये रोल आ गया कि 2019 में आपने देखा होगा कि चुनाव के बाद मोदी जी केदारनाथ में वहां चले गए, मेडिटेशन करने के लिए चले गए। और उसके बाद आपका राम मंदिर का मुद्दा, वो सही कोर्ट का निर्णय आ गया, राम मंदिर बनने की राह आसान हो गई, 370 हट गई और बनारस उज्जैन हर जगह आपके कॉरिडोर बन गए, सबका पुनरुद्धार हो गया। जनता में और इंजेक्शन लगा। ये एक एड्रेनलिन होता है जो हम लोग मेडिकल भाषा में कहते हैं एड्रेनलिन। तो एड्रेनलिन लगता चला गया, स्टेरॉइड लगता चला गया, आप उत्साहित होते चले गए, आपको फैक्ट पता लगते गए कि क्या क्या अन्याय हुए हैं और न्याय भी क्या है, सत्य भी क्या है, ये भी आपको पता लगने लगा। तो मुझे ऐसा लगता है दोनों कॉम्प्लीमेंट्री थे, एक दूसरे का पूरा। हम उधर पढ़ रहे थे, बता रहे थे। वरना अगर आप देखिए कि कुछ लोग कहते हैं कि साहब बीजेपी की वजह से हो गया, तो आप बताइए कि ये जितने मुकदमे हैं, ज्ञान व्यापी, मथुरा का, आपकी टीले वाली मस्जिद का, संभल वाली मस्जिद का, अटाला का, भोजशाला का, जाने कितने मंदिर के मुद्दे, कोई एक मुद्दा क्या किसी बीजेपी वाले ने कोर्ट गया? कोई नहीं गया। जैन बंधु बाप बेटे हो गए। ऐसे ही आपको मैं बताऊं बहुत सारी चीजें हैं देश और विदेश हर जगह कि जहां पर सनातन के जो फॉलोअर हैं हम सब लोग, उन्होंने वो चीज आगे बढ़ाई है, उससे बीजेपी को फायदा हुआ है और जो बीजेपी ने किया है उससे भी सनातन को फायदा हुआ है। इट इज बोथ। नहीं, मतलब वो बात सही है, लेकिन बीजेपी का इस पुनरुद्धार में परसेंटेज वाइज अगर हम पूछें तो कितना परसेंटेज होता है? अब देखिए, परसेंटेज वाइज इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। हम केवल ये कह सकते हैं कि एक दूसरे के पूरक रहे। कई बार तो हम कई सनातनियों ने ऑब्जेक्शन उठाया बीजेपी,
कि आप ये जो काम कर रहे हैं ये हिंदू विरोधी है, मतलब उल्टा। अब मान लीजिए जैसे कि ये वक्फ बिल है, जी जी, ये बहुत जल्दी पास हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ पास। उसके बाद वो जो आपका वर्शिप एक्ट है हाँ जी, वो खत्म हो जाना चाहिए था 11 साल में, बिल्कुल, वो नहीं हुआ। तो मैं आपको दर्जनों काम ऐसे बता सकता हूं जिसमें जो सनातनी फॉलोअर्स हैं वो बीजेपी के ऊपर गुस्सा हुए कि जैसे कि यही सबका साथ सबका विकास वाली लाइन पे भी गुस्सा हुए। बिल्कुल, कुछ लोगों का कहना है कि 24 के इलेक्शन में लोगों में उदासीनता अगर थोड़ी सी थी तो इस बात को लेके थी। अभी आप देखिए कि मोदी जी ने कुछ गिफ्ट दिया है ईद पे, उसको भी लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। हालांकि मैं समझता हूं कि ठीक है, अब भारत में सबको रहना है, तो त्योहार पे हालांकि लोग कहते हैं भाई साहब आपके हमारे त्योहार पे तो नहीं दिया। जिस हिसाब से सनातनियों का उदय हुआ जी, उस हिसाब से वो वोटों में कन्वर्जन कम हुआ। देखिए आपको मैं वही बात बता रहा हूं, आपके कुंभ में 66 करोड़ लोग गए, हाँ जी, हैं, हाँ। लेकिन 66 करोड़ वोट तो नहीं देंगे ना। नहीं दे, अगर 66 करोड़ वोट दे देंगे तो 500 में 500 सीट आ जाएगी। आप सोचिए जरा। बिल्कुल, तो बहुत सारे आपको उसमें से आधे दे दे तो बहुत बड़ी बात है जो कुंभ में गए होंगे। आप देखिए एक वर्ग है, जैसे नाम नहीं लेना चाहिए, अभी जैसे कि यादवों का ग्रुप है, अभी आप कह रहे थे वो इसके पहले मुझसे बातचीत में कि वो गाय में दुर्गंध आती है। अब आप देखिए यादव कम्युनिटी गाय का काम करती है, जानवरों का काम करती है, कृष्ण यदुवंशी कहते हैं। हालांकि उसमें 2 व्यूज हैं, लेकिन अगर मान लें हम एक व्यू को यदुवंशी। अब देखिए उस व्यक्ति ने ये इतनी घनघोर सनातन विरोधी बात कह दी, कृष्ण विरोधी बात कह दी, तब भी उस व्यक्ति को 60 से 70% यादवों के वोट मिलेंगे। बिल्कुल, आप सोचिए मिलेंगे नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। तो आप ये उनको आप सनातन विरोधी तो कह नहीं देंगे उस गुट को। भाई मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, कुंभ भी गए होंगे, तिलक लगाते हैं, तिलक भी लगाते हैं। लेकिन तो ये कहना कि सारे सनातनी बीजेपी सपोर्टर हैं, तो ये मेरे ख्याल से सही नहीं है। डॉक्टर साहब फिर एक प्रश्न उसमें से निकलता है कि अगर बीजेपी नहीं तो क्या फिर सनातन का क्या रहेगा, क्या भविष्य रहेगा? देखिए मैं आपको यहां पे क्लैरिफाई कर दूं कि सपोज बीजेपी सत्ता में नहीं आती है, हालांकि ये कम से कम 10-15 साल नहीं होना है, ऐसा मेरा मानना है। मान लीजिए अभी जैसे कि कम हो गई, 240 सीट हो गई, कोई ऐसा अफवाह उड़ जाए, डीप स्टेट कॉन्स्पिरेसी फिर से हो जाए, किसी तरीके से कुछ हो जाए, तो भी सनातन के पुनर्उदय को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये ग्लोबल फिनोमेना है। ये आपके केवल इंडिया ही में नहीं हो रहा है, दुनिया में सारी सरकारें राष्ट्रवादी आ रही हैं, भारत में भी राष्ट्रवादी, तो सनातन को आप राष्ट्रवाद से भी जोड़िए, भारतीय संस्कृत से भी जोड़िए। तो ये हो सकता है कि बीजेपी ना रहे तो थोड़ी दिक्कतें आ जाए। हम आप जैसे वीडियो बना रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो पता हो सकता है कि करने में थोड़ी दिक्कत आए कि कोई किसी को पकड़ा धकड़ी जैसे कर्नाटक में पकड़ लेता है, महाराष्ट्र में जब उद्धव सरकार थी तो एक को पकड़ लिया था, तो ये सब चीजें हो सकती हैं। लेकिन अब जो आग लग चुकी है सोशल मीडिया के चलते, वो आग बुझने वाली नहीं है। मान लो एक बार नहीं आई तो आग इतनी लगेगी कि अगली बार फिर आना पड़ेगा, लोगों को लाना पड़ेगा। ये स्थिति है। तो डॉक्टर साहब एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ, सनातनी संविधान को बहुत मानते हैं जी, और एक ऐसा वर्ग है जो संविधान को कहता तो है मैं मानते हैं, लेकिन वो उसको फॉलो नहीं करता। अब देख बिल्कुल आप क्लियर कट बोल रहे हैं कि जो एक समुदाय, बोलिए आप समुदाय है, वो संविधान चिल्लाता रहता है, लेकिन उसका एक एक एक्शन संविधान विरोधी होता है, क्योंकि संविधान में ही है कि धर्म के आधार पे कानून नहीं बन सकता। बना, अभी मैं कह रहा था कि बिल पास नहीं हुए, जैसे कि वक्फ बिल, ये सब नहीं पास हुआ, ये सारे बिल बीजेपी को 5-5 मिनट में पास करने चाहिए। बिल्कुल करने चाहिए। वक्फ एक्ट, अच्छा एक बात बताइए, 1995 में हुआ है, तब आपको कुछ पता चला था इस बारे में? कुछ नहीं नहीं पता चला था, 5 मिनट में पास हो गया, कोई डिस्कशन नहीं हुआ था, कोई कमेटी नहीं बैठी थी, 5 मिनट पास हो गया। जब तक आप सांस लें बिल पास हो गया। कांग्रेस ने एक एक करके सारे देश विरोधी बिल पास कर दिए थे, और धर्म के आधार पे
जबकि संविधान में यह प्रावधान है कि जो भी बिल बनेगा उसकी जुडिशियल स्क्रूटनी होगी कि वो बिल सही है कि नहीं है। नहीं हुई आज तक। भाई सुप्रीम कोर्ट संविधान का गार्जियन है, उसको देखना चाहिए कि धर्म के आधार पे तो नहीं बना। आप धर्म के आधार पे ये कैसे कह सकते हैं कि सारे जो प्लेसेस हैं वो अब उसके लिए कोई कोर्ट नहीं जा सकता। आप कोर्ट जाने के अधिकार को कैसे कर सकते हैं? वो गैर संवैधानिक है। बिल्कुल। एक हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट को कह देना चाहिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आपका वक्फ एक्ट है, कोई जना आपके मकान को, हमारे मकान को आगे कह दे वक्फ की प्रॉपर्टी है, आप कोर्ट में नहीं जा सकते। कहीं ये बन सकता है? कहीं ऐसा कानून बन सकता है किसी भी सूरत में? बना और सुप्रीम कोर्ट को एक सेकंड में उसको जुडिशियल स्क्रूटनी करके खत्म कर देना चाहिए था। नहीं किया। अभी भी 5-5 मिनट में ये एक्ट खत्म किए जा सकते थे। नहीं हिम्मत पड़ रही है हमारी सरकार की, तो ये तो गलत है ना। बिल्कुल गलत है। तो अब आप बताइए कि ये इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही है। सनातन का पूरा अच्छा, आपका प्रश्न था कि सनातन जो है संविधान को मानता है। देखिए ऐसा है, अभी संविधान के बारे में सनातनियों को पूरी जानकारी नहीं। आपके प्रश्न का उत्तर ये है, जिस दिन एक एक जानकारी हो जाएगी कि संविधान के कई प्रावधान धर्म विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं और दूसरे धर्म के प्रो हैं, उसके अनुसार हैं, उस दिन सनातनी ये कहने लगेगा कि ये गलत है। अभी उसको मालूम ही नहीं। आप किसी से पूछ लिया, आप सड़क पे आप किसी पढ़े लिखे आदमी से पूछ लीजिए कि संविधान के बारे में क्या है, नहीं बता। लेकिन डॉक्टर साहब जागरूकता तो बढ़ी है ना, जैसे वक्फ वाला जो किस्सा आया, इससे सनातनियों में जागरूकता अब इतना ज्यादा पॉपुलराइज किया तब जाके हुआ, वरना वक्फ का मैं वीडियो बनाता था उसके व्यूज ही नहीं आते थे। लोग कहते थे ये क्या, छोड़ो यार, क्या करेंगे जानकर। लोग ये एटीट्यूड होता है। जब ओवरडोज हमने करी तब लोग जाने कि वक्फ का मतलब क्या। जब उनको आपने बताया कि आपकी भी प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी, तब उनका अरे ऐसा भी हो सकता, तब लोगों को समझ में आया। अभी भी संविधान के बारे में लोग पूरी तरीके से जानकारी नहीं रखते हैं, उनको रखनी चाहिए। एक प्रश्न आता है हमेशा कि जो सनातनी है वो देशभक्त हैं जी, और ये प्रोग्रेसिव माइंड के हैं जी। तो मोदी जी को सनातनियों को साथ लेके चलना पड़ रहा है जी, ताकि देश तरक्की कर पाए। बहुत सही। तो क्या ये बीजेपी का एक एजेंडा है कि सनातनियों को साथ लेके चलना ही हमारे लिए एक। देखिए मैं तो ये कहूंगा कि सनातन धर्म ना होता। देखिए 70 देशों से कुंभ में आए। हाँ जी। किस लिए आए भाई? कौन सा ऐसा धर्म है जिसके आप धर्म स्थल पे जाते हो? कोई नहीं जाता। कोई नहीं जाता। हम हिंदू हैं, हम भी नहीं जाते। वो 70 देशों के लोग आए, तो इसका मतलब हमारे से सनातन धर्म में इतनी एक सत्य है। तो ऐसा सत्य है कि दूर दूर से लोग आते हैं उस सत्य को जानने के लिए। तो नेचुरली हम प्रोग्रेसिव हैं, सबको समाहित करते हैं, हम ही देश का उद्धार कर सकते हैं। हम रिग्रेसिव नहीं है। और समुदाय धर्मांध हैं, कट्टर हैं, रिग्रेसिव हैं। पूरी दुनिया में देखिए हिंसा, खून खराबा, उत्पात सब मचाई हुआ। कल्चर वाइज भी सनातनी काफी रिच हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, रिच हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा सारे सनातनियों को, जो लोग सुन रहे हैं, उनको अपनी सनातन धर्म से और देश से जुड़ना पड़ेगा। क्योंकि देश में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है वो भी एक तरीके का देशद्रोह है। वो तब तक नहीं खत्म हो सकता जब तक आप सनातन धर्म से पूरी तरह नहीं जुड़ेंगे। आप केवल पॉलिटिकली मत जुड़िए, पॉलिटिकल नैरेटिव अलग है। आप अपने जीवन में, अपने आचरण में जब तक आत्मसात नहीं करेंगे तब तक आप नहीं कर सकते। बहुत बहुत डॉक्टर साहब धन्यवाद, आपने बड़ी डिटेल में हमको बताया। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा और हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।